हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। तो आप सभी को पता है कि एपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत क्लोज आ गया। अभी कुछ ही दिन रह गए एग्ज़ाम के। अगर जो हम डेट देखेंगे तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई डिले होता है तो उसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन अगर जो एग्ज़ाम डेट दिया गया है उसमें हम फोकस करें तो बहुत कम दिन बच चुका है अभी। आई होप आप सभी का जो प्रिपरेशन है वो एक पीक पे है अभी। अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का जो भी अलग कोचिंग सेंटर क्रैश कोर्स चला रहे हैं उस पर कोई इतना फ़ायदा है नहीं। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यूज लगाओ। ठीक है, तो उससे आपको एक नॉलेज डेवलप होगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके का क्वेश्चंस आता है। तो वो जो प्रैक्टिस होता है उस वो प्रैक्टिस आपको एग्जाम में हेल्प होगा। ठीक है, तो मैं उसी के ऊपर एक 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज लेके आ गया। ठीक है, वो स्टार्ट करने वाला हूँ। आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो अब आज थोड़ा कुछ डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, फुली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फुल्ली सिर्फ हिस्ट्री नहीं, सभी जीके जीएस के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होगा वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको भी एक टेस्ट देने का, ऑनलाइन टेस्ट देने का पता चल जाएगा कि आपका जो प्रिपरेशन है किस तरीके से चल रहा है, आपका क्या मतलब मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, मेरा जो मानना है कि आप एग्जाम में जितना गलती करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा गलती इस पे करो, ताकि जो गलती करते हैं उससे सीखो और फिर जो मतलब एग्जाम में जाके जाने के बाद कोई गलती ना हो दोबारा से। ठीक है, आपने जो छोटे छोटे बेसिक बेसिक पॉइंट होता है उस पे ज़्यादा फोकस करो, ना कि अभी नया सीखने का कुछ टाइम ही नहीं है। अभी 10-15 दिन में आपको सिर्फ जो भी आपने सीखा उसको थ्रोली रिवाइज करें। ठीक है, एमसीक्यूज लगाएं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखें कि कौन से टॉपिक से आ रहा है। ठीक है, जितना हो सके आपने आपको क्या करें, मोटिवेट करें। ठीक है, अभी गिव अप करने का टाइम नहीं है। आपको लग रहा है कि अभी मैंने जितना इतना साल क्या पढ़ाई किया, कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो एग्जाम में आपको पता चलेगा। तो कोई डरने का बात नहीं है, आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहे और हिम्मत हमेशा बनाए रखें। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इसको पकड़ के रखेंगे ना तब तक आप पार लगा लेंगे। नहीं तो आप जब गिव अप कर देंगे तो वो वहीं पे छोड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसा एक टाइम आता है जहाँ पे आपको और मोटिवेटेड करना पड़ता है खुद को। ठीक है, आप खुद को अगर खुद मोटिवेट नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कोई मोटिवेट नहीं करेगा। ठीक है, आप खुद को मोटिवेट करें, अच्छे अच्छे थॉट्स माइंड में लाए और ज़्यादा खुद को एमसीक्यूज या फिर आपको जो टेस्ट सीरीज है वो सॉल्व करने में लगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को तो पता ही है, जो भी क्लासेस आप लोगों ने लिया या फिर आप लोग खुद की प्रिपरेशन से क्या सिलेबस, तो आई होप पता ही है। जो लास्ट एपीएससी ने सिलेबस दिया वो अलग था, लेकिन लास्ट जो 2020 में एग्ज़ाम हो गया उससे एक नया सिलेबस उभर के आया। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है वो देखो, एक एग्जाम क्या होता है, जो सिलेबस दिया रहता है ना उसी पे फोकस्ड होता है। तो हम लोग क्या गलती करते हैं कि वो सिलेबस को निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों को वो जो सिलेबस पे पूछा बताया गया, क्या क्या सिलेबस दिया गया उस पे ज़्यादा अगर फोकस करते हैं तो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, जैसे अभी जो फर्स्ट पेपर में क्या क्या है, फर्स्ट पेपर में 200 मार्क का एग्जाम होता है और 100 क्वेश्चंस आप लोगों को लगाना होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि जितना एफिशिएंसी जैसे एक्यूरेसी होता है ना, कि आप लोग क्या करेंगे, मान लो आपको 50 या 60 क्वेश्चंस आपको आ रहा है। ठीक है, तो उतना ही करें, उससे ज़्यादा गलती एग्जाम में ना करें। लेकिन वो कब प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगा, जो आप जितने टेस्ट सीरीज लगाएंगे, जितना एमसीक्यूज लगाएंगे, तभी आपको वो चीज़ डेवलप होगा। ठीक है, उस एमसीक्यू सीरीज या टेस्ट सीरीज से आपको एक इंटेलिजेंट गेसिंग स्टार्ट होगा। आपको वो खुद से आएगा, जो ऑलरेडी मतलब आप सबकॉन्शियस माइंड में वो छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये ठीक है, ये गलत है, तो आपको एलिमिनेशन करना भी आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, जो हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं ना, करंट अफेयर्स पे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मिक्स रहता है। जो इंटरनेशनल इंडिया हम लोग का कंट्री
ठीक है, वो इंटरनेशनल से जो भी रहता है, जैसे एक्सरसाइज हो, कोई डील हो, ठीक है, G20 समिट अभी जो चल रहा है, तो वो सारे कवर हो जाता है। फिर हिस्ट्री एंड इंडियन मूवमेंट, जो हम लोग का इंडियन हिस्ट्री है उसी का, ठीक है। फिर इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल सोशल, जिसे हम लोग जियोग्राफी पढ़ते हैं ना, लोग क्या करते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी रीड करते हैं, लेकिन उसमें मैपिंग, ठीक है, हमेशा याद रखना, मैपिंग पे ज़्यादा देखना, तभी जाके आपको एक अच्छा इमेजिनेशन डेवलप होगा, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी का गवर्नेंस, ठीक है, जो हम लोगों का एक ही बुक है, बहुत बहुत मतलब बेस्ट कह सकते हो, जो पॉलिटी लक्ष्मीकांत के, और मेरा सीरीज भी चल रहा है, तो उस पर मतलब मैंने इस बार का फोकस नहीं रखा, मैं अगले जो भी एग्जाम्स होगा उस पर फोकस्ड होके चला रहा हूँ। तो आपको अगर कोई पॉलिटी के ऊपर, जीएस के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी डाउट है, कोई भी क्लियरिटी नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उससे रिलेटेड कोई भी वीडियोस लेके आ जाऊंगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर भी जाके आप पूछ सकते हो, ठीक है। अभी पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, कोई अगर फॉलो नहीं कर रहे हो जाके प्लीज़ देख सकते हो, उसमें से आपको मतलब जो बेसिक कंसेप्ट है उस पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी हो गया एंड गवर्नेंस, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स वगैरह, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, जितना आर्टिकल्स होता है ना पॉलिटी में उतना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। फिर इकोनॉमी का, इकोनॉमी बेसिक, जीडीपी, एनएनपी, ठीक है, एनडीपी, ये सारे बेसिक जो चीज़ें हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोवर्टी, ठीक है, इंक्लूजन्स, डेमोग्राफीज, ठीक है, पोवर्टी रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो पोवर्टी और सोशल सेक्टर ना वो करंट अफेयर्स में कवर हो जाता है। तो आप करंट इश्यूज में देख सकते हो कि पोवर्टी रिलेटेड कोई भी आर्टिकल्स आया कि नहीं, ठीक है। फिर जनरल इश्यूज इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जैसे आप जियोग्राफी और एनवायरनमेंट को एक कनेक्ट कर सकते हो, कैसे, जैसे जियोग्राफी में बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वो इंक्लूडेड होता है, तो वो चीज़ें आप एक साथ कर सकते हो, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, बहुत सारे क्लाइमेट एग्रीमेंट था, ठीक है, वियना एग्रीमेंट, ठीक है, इससे किगाली एग्रीमेंट, ये सारे मतलब आप देख सकते हो। फिर जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आप इतना इतना कर लोगे, तो अगर सिलेबस फॉलो करके आप कर रहे हो तो वो एफिशिएंट, वो स्मार्ट तरीके से हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप खुद के ऊपर मतलब बिलीव रखने के बजाय दूसरे के ऊपर बिलीव करके वो जो बोल रहा है वो करते जा रहे हो, वो मत करो, लेकिन जो एक्चुअल में है मैं वही बता रहा हूँ। और आसाम मेनली आसाम हिस्ट्री, ठीक है, आसाम हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करोगे तो 30 टू 35% क्वेश्चन इन जनरल स्टडीज पेपर वन में कहाँ से आएगा, आसाम रिलेटेड, और बाकी 65 टू 70% कहाँ से आएगा, इंडियन इंडियन जो हम लोग कह सकते हैं यूपीएससी के सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। तो देख रहे हो, यहाँ से अगर आप लोग 100 में से 30 क्वेश्चन आ रहा है और इसमें से 70 क्वेश्चन आ रहा है, अगर आसाम आसाम से अगर 25 क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है और इसमें से 50 क्वेश्चन भी करेक्ट हो रहा है, तो आप क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है। 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन इंटू 2 कितना हो रहा है, ठीक है, आप इजीली क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है। तो वो स्मार्ट तरीके से कितना एफिशिएंटली आप कम टाइम में आप ज़्यादा एफिशिएंसी ला सकते हो, उस पर फोकस करो, ना कि ज़्यादा मेहनत। अभी तो मेहनत करना होगा, लेकिन उससे साथ ही स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये हो गया पेपर वन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पेपर टू में। पेपर टू में क्या होगा, पेपर टू में क्या क्या है, जैसे मान लो पेपर टू में क्वालिफाइंग पेपर है, तो इस यहाँ पे 80 क्वेश्चन आप लोगों को दिखने को मिलेगा। तो उसमें से करीबन आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, करीबन 35 आप करेक्ट कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट क्वालिफाई हो रहे हो। 35 इंटू 2.5, 2.5 करके आ रहा है 200 मार्क का, ठीक है। तो आप अगर 35 क्वेश्चन करेक्ट, एकदम करेक्ट, उसमें से कोई गलती नहीं कर रहे हो, तो आपका ये क्वालिफाई होना कंपल्सरी, मतलब 100% गारंटी हो गया, ठीक है। लेकिन आप इसमें से आप गलत कर रहे हो, तो 35 क्वेश्चन और फिर रह गया, कितना हो गया, 35, 30, 40, 45 क्वेश्चन, ठीक है।
45 क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें से क्या हो गया कि इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलेगा और मैथमेटिकल पार्ट्स एंड रीजनिंग, ठीक है। तो ये भी इतना टफ पेपर नहीं है। यहाँ पे अगर इंग्लिश आपका स्ट्रेंथ है, अगर आप इंग्लिश पे फोकस कर रहे हो, तो इसमें से आप इंग्लिश से भी क्वालिफाई कर सकते हो। या फिर आप अगर मैथ्स पे फोकस्ड हो, मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, स्ट्रेंथ पार्ट है, तो आप देखो मैथ्स का बेसिक न्यूमरेसी आता है क्लास 10th लेवल का, ये अगर आपको नहीं आता तो और क्या करेंगे, ठीक है। तो मैथ्स पे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, जैसे जैसे मैं बता देता हूँ, जो सिंप्लीफिकेशन होता है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन पे फोकस करो। सिंप्लीफिकेशन के अलावा आप कह सकते हो जो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, परसेंटेज से बहुत क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो हम जब एमसीक्यू सीरीज सॉल्व करेंगे, तभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना कैसा लेवल होता है क्वेश्चंस का, ठीक है। मैं टफ टू मॉडरेट रखूंगा, ठीक है, सॉरी इजी टू एडवांस लेवल रखूंगा, तभी आप लोगों को पता चल जाए। तो ये सिलेबस आप लोगों को तो पता ही होगा आई होप, क्योंकि इतना टाइम हो गया, अभी एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो आपको आई होप जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो फॉलो करना है। और अभी कोई नया सीखने का कोई टाइम नहीं है, अभी सिर्फ अपनी जो टेस्ट सीरीज है उस पर फोकस करो, ठीक है। तो मैं लेके आ रहा हूँ कि क्या एमसीक्यूज कितना 500 प्लस। मैं सोचा देखता हूँ अगर 500 के ऊपर भी जाता है तो 1000 प्लस भी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो 500 कंप्लीट कर लो, फिर 1000 जाएंगे, तो जितना हो सके मतलब 10-15 दिन में जितना हो सके वो करेंगे कंटिन्यू बेसिस पे। और आपका जो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी मतलब हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और पॉलिटी का क्लास साइड बाय साइड चल ही रहा है, तो उस पर आप देख सकते हो, कोई डाउट हो तो, ठीक है। तो यही मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट था सिलेबस और ये जो हम लोगों का जो नया इनिशिएटिव है, ठीक है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ठीक है। आपका जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट कीजिए, आपका जो टैलेंट है उस पर आप टेस्ट कीजिए, तो आपका कितना प्रिपरेशन होगा, कितना आप लोगों को और करना है, ठीक है। आप डिमोटिवेट मत होइए, आपको खुद को मोटिवेट करिए, ठीक है, और प्रिपरेशन को ऐसे चल लेके जाइए। अभी बहुत टाइम बाकी है, हो जाएगा एग्ज़ाम क्वालिफाई। और ज़्यादा मतलब स्ट्रेस भी मत लेना, क्योंकि स्ट्रेस आता है, लेकिन स्ट्रेस मत लो ना, खुद को मतलब खुद को शांत करके रखना, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं, जो भी एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे उससे से रिलेटेड। मेरा हिसाब से मतलब मिक्स रहेगा, कोई मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ असम के हिस्ट्री के ऊपर रहेगा, मिक्स रहेगा। और ये भी मैं देखता हूँ क्या क्या आगे होता है, वो क्लासेस में मैं बता दूंगा और क्या क्या नया होगा, ठीक है। अगर कोई वीडियोस देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपके जो मेरा जो पॉलिटी क्लासेस है वो चल रहा है, वो अच्छा लग रहा हो। अगर कोई मतलब वीडियोस देखने के बाद ना बता देना कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, तभी मुझे पता चला है कि कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ आप लोगों को दिक्कत हो रहा है समझने में, तभी मैं उस चीज़ को अच्छी तरीके से मतलब ठीक कर सकूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करते जाइए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय बाय, जय हिंद जय भारत।